हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जनरल एग्रीकल्चर। साथियों, हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट करके, उस पर हम लोग जो है वो कंप्लीट एग्रीकल्चर की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसे आप लोग घर बैठे क्लास लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे देखिए, आपके सामने पीली पट्टी चल रही है, जिसमें कि आपको कई प्रकार की डिटेल्स दी गई है। उसमें कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूती से करनी है तो आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अभी तक जो है हम लोग एग्रीकल्चर की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ले चुके हैं। आज हमारी अगली क्लास होगी, जिसमें कि हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर। नेशनल रिसर्च सेंटर। साथियों, आपको पता होगा हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही चलती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या डाउट होता है तो आप लोग जो है हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, हमारा टॉपिक होगा नेशनल रिसर्च सेंटर। पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताया था। आज जो आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। नेशनल रिसर्च सेंटर, सबसे पहले तो इनकी संख्या कितनी होती है? 15। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एनआरसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एनआरसी। एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर। इंग्लिश में या हिंदी में, आपको हिंदी में भी क्वेश्चन पूछेगा तो नेशनल रिसर्च सेंटर करके ही पूछेगा, या फिर उसको आपको इसका शॉर्ट फॉर्म करके पूछेगा कि इस फल पे या इस सब्जी पे एनआरसी कहाँ पर स्थित है। तो हम लोगों को केवल ये जानना है कि कौन सा एनआरसी किस फल पे है और वह एनआरसी कहाँ पर स्थित है। चलिए साथियों, सबसे पहला है आईसीएआर। जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो आईसीएआर के अंतर्गत ही चलती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कृषि के क्षेत्र में सबसे एपेक्स बॉडी आईसीएआर ही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ही है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, जिसकी की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। साथियों, हमारा पहला रिसर्च सेंटर है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। बनाना को हम लोग बोल देते हैं केला। क्या बोल देते हैं? केला। तो अगर आपसे पूछेगा कि बनाना के ऊपर एनआरसी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? त्रिची। कहाँ पर है? त्रिची नामक जगह पर है। और त्रिची कहाँ पर है? ये है केरला में। कहाँ पर है? केरला में। अगला जो हमारा रिसर्च सेंटर है वो है आईसीएआर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। अंगूर। और इसके लिए रिसर्च सेंटर है पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला हमारा रिसर्च सेंटर है एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। लीची एक फल है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। बिहार का बहुत ही फेमस फ्रूट है।
बिहार में ही इसका उत्पादन होता है। बिहार के भी मुजफ्फरपुर नामक जगह पर इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर खोला गया? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पर है? बिहार में है। मुजफ्फरपुर कहाँ पर है? बिहार में है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने 3 एनआरसी देखे हैं। सबसे पहला एनआरसी किस पे है? बनाना पे है, केले पे है। कहाँ पर है? त्रिची, केरला में है। अगला एनआरसी किस पे था? अगला एनआरसी था ग्रेप्स पे। ग्रेप्स मतलब कि अंगूर पे। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। अगला कौन सा है? एनआरसी ऑन लीची। लीची का कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर, बिहार में है। आगे बढ़े। साथियों, अगला जो हमारा रिसर्च सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट को हिंदी में कहते हैं अनार। अनार। पोमेग्रेनेट को हिंदी में कहते हैं अनार। इसके लिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? सोलापुर। सोलापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। सोलापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। हेलो। 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 सोलापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला रिसर्च सेंटर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। कैमल सभी को पता है किसके लिए है, किसका नाम है? ये ऊंट का है। ऊंट के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? बीकानेर। और बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल कहाँ पर है? बीकानेर, राजस्थान में है। अगला रिसर्च सेंटर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। इक्विंस, इक्विंस का मतलब होता है घोड़ों के लिए। घोड़ों के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? हिसार। कहाँ पर है? हिसार। हिसार कहाँ पर है साथियों? हरियाणा में है। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट। मीट मतलब होता है मांस। मीट मतलब क्या होता है? मांस के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो इस पेज पर हम लोगों ने मुख्यतः 4 नेशनल रिसर्च सेंटर पढ़े हैं जो कि आपके सामने हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोम ग्रेनेट के लिए। पोम ग्रेनेट यानी कि अनार के लिए कहाँ पर है? सोलापुर, महाराष्ट्र में है। अगला कौन सा था? कैमल के लिए यानी कि ऊंट के लिए कहाँ पर है? बीकानेर में है। अगला कौन सा था? इक्विंस या घोड़े के लिए कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में है। और आखिरी क्या था? मीट के लिए, मांस के लिए कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं। अगला रिसर्च सेंटर है मिथुन। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। मिथुन जो है एक गाय जैसे दिखने वाला ही पशु होता है, लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन पहाड़ियों पर, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर पाया जाता है, जिसके कि लंबे लंबे बाल होते हैं और लंबे लंबे सींग होते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मेदजी फेमा। मेदजी फेमा, नागालैंड। नागालैंड आपको पता होगा, ये नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है। तो मिथुन के लिए कहाँ पर खोला गया है? मेदजी फेमा, नागालैंड। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड।
ऑर्किड क्या है भाई? ऑर्किड जो है वो एक फूल वाली फसल है, फूल वाला पौधा है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में यह एक फूल वाली फसल है। तो ऑर्किड, ऑर्किड को हिंदी में ऑर्किड ही कहते हैं, ऑर्किड को हिंदी में ऑर्किड ही कहते हैं। और इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पाक्योंग। पाक्योंग कहाँ पर है? सिक्किम में है। पाक्योंग कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग। पिग यानी कि सुअर या सुअरों के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पर है भाई? गुवाहाटी है आसाम में। गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम में है। पिग मतलब क्या होता है? सुअर। पिग मतलब क्या होता है? सुअर। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पौध जैव प्रौद्योगिकी। पौध जैव प्रौद्योगिकी। पौध जैव प्रौद्योगिकी यानी कि पौधों की ऐसी ऐसी तकनीकों को लैब में टेस्टिंग करना जिससे कि हमको बेहतर उत्पादन मिल सके। आप लोगों ने कभी सुना होगा प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सुना होगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सुना होगा। इसी प्रकार की विधियां जो है वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आती है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए एनआरसी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला है एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। सीड स्पाइसेस मतलब कि सीड का मतलब होता है बीज, सीड का मतलब होता है बीज और स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। सीड का मतलब होता है बीज और स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? मसाले। तो ऐसी फसलें जिनसे कि हमको मसाला प्राप्त होता है, और वो मसाला भी मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? फसलों के बीजों से, सीड से। तो उसके लिए अनुसंधान संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है? अजमेर। कहाँ पर खोला गया है? अजमेर। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्लियर हो रहा है? अगला है 13वां है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। याक भी मिथुन जैसा ही एक पशु होता है जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर पाया जाता है। इसका कहाँ पर है? वेस्ट केमोंग। वेस्ट केमोंग नामक जगह पे पाया जाता है। अगला है आईसीएआर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं एकीकृत कीट, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है। तो ऐसा रिसर्च सेंटर जो कि किस पे है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है पे है, एकीकृत कीट प्रबंधन पे है। ये एकीकृत कीट प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा कि हमारी जो खेत में फसलें हैं उनको कई प्रकार की चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हम ही हो गए भाई। ठीक है, हम फसलों को उगा देते हैं, उनको काट देते हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कीट और डिजीज, कीट और पतंग या बीमारियां। खरपतवार होता है, कीट होता है, बीमारियां होती है, कई सारी चीजें जो है वो पौधों को, पौधों की वृद्धि में रुकावट पैदा करती है।
तो अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर केवल कीटों की ही बात करूँ, तो कीट भी फसलों को कई प्रकार से नुकसान पहुँचाते हैं। फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, तना खा जाएँगे, पत्तियाँ खा जाएँगे, फल खा जाएँगे, फूल खा जाएँगे, जड़ खा जाएँगे। तो ये जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट का मतलब होता है मुख्यतः कीट। तो इन कीट को रोकना पड़ता है, उनका प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भारतीय कृषि में हम लोग जो है वो निरंतर निरंतर जो है वो इंसेक्टिसाइड यानी कि ऐसे केमिकल जो कीटों को मारते हैं उनका उपयोग किए जा रहे हैं। इससे कीट तो मर जाते हैं, लेकिन हमारी मृदाओं पर इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुरा प्रभाव का असर हम पे भी दिखता है। मनुष्यों में या जानवरों में कई ऐसी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं जो बुरा खाना या बेकार खाने की वजह से हो रही है। अगर ये इंसेक्टिसाइड या केमिकल मिट्टी में मिलेंगे या फिर पौधों पर अगर हम इसको छिड़केंगे तो उसका प्रभाव कीटों पे भी पौधों पे पड़ेगा, और पौधों पे पड़ेगा इसका मतलब सीधे सीधे ये फोटोसिंथेसिस होते हुए फल बनेगा और इसका सीधे सीधे किस पे प्रभाव पड़ेगा, फलों पे पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग रसायन या केमिकल इंसेक्ट या कीटों को मारने के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो कीटों को तो मार रहा है नहीं मार रहा है वो बात की बात है, लेकिन वो सीधे सीधे प्रॉब्लम हमको हो रही है। तो एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी कंसेप्ट दिया गया जिसमें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को कीड़ों को तो मारना है, कीड़ों को नहीं मारेंगे तो हमारी फसल तैयार नहीं होगी, तो फिर हम लोग क्या खाएंगे। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, एक ऐसी अवधारणा विकसित की गई जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, कीड़ों को भी मारेंगे, रसायन भी डालेंगे, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, मतलब कि हम लोग जो है वो कीड़ों को मारेंगे जरूर, लेकिन केवल रसायन से नहीं, उसके लिए और भी कई सारी विधियों का इस्तेमाल करेंगे। और भी कई सारी विधियों का इस्तेमाल, जैसे कि अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं, तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है वो केवल इंसेक्ट से ना मार के, केवल इंसेक्टिसाइड से ना मार के, हम लोग जो है उसको फिजिकल मेथड, भौतिक विधि, या फिर बायोलॉजिकल मेथड, जैविक विधि, या फिर जो केमिकल मेथड है रासायनिक विधि, या फिर जो कल्चरल विधि है, कल्चरल विधि है, प्राकृतिक विधि, तो हम लोग इतनी सारी विधियों का एक साथ इस्तेमाल करेंगे। एक साथ इस्तेमाल करने का ही मतलब होता है एकीकृत या इंटीग्रेटेड। इन सभी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे कीटों के नियंत्रण के लिए। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया आपको। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, किसको कंट्रोल करना है, पेस्ट को, और उसके लिए प्रबंधन की विधियां कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। क्लियर हो गया। और आखिरी में जो हमारा 15वां रिसर्च सेंटर है, इसको लाल रंग से इसीलिए अंकित किया गया है क्योंकि ये सबसे नया, सबसे लेटेस्ट नेशनल रिसर्च सेंटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे नवीनतम, सबसे नया, सबसे लेटेस्ट एनआरसी या नेशनल रिसर्च सेंटर कौन सा है, तो ये है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग को हिंदी में कहते हैं एकीकृत खेती। एकीकृत खेती, एकीकृत खेती। इसके लिए एनआरसी कहाँ पर है, मोतीहारी, NRCIF, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मोतीहारी। मोतीहारी कहाँ पर है, बिहार में है। मोतीहारी कहाँ पर है, बिहार में है। क्लियर हो गया। 15 के 15 एनआरसी आप लोगों को क्लियर हो गए, समझ में आ गए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार में फटाफट से रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। इस स्लाइड पे जितने भी हम लोगों ने रिसर्च सेंटर देखे हैं, एनआरसी देखे हैं, सबसे पहला कौन सा था, ऑर्किड्स के ऊपर, कहाँ पर है, पाक्योंग सिक्किम में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग यानी कि सुअरों के लिए कहाँ पर है, गुवाहाटी आसाम में है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। सीड स्पाइसेस, बीज मसाले के लिए कहाँ पर है, अजमेर राजस्थान में है। याक के लिए कहाँ पर है, वेस्ट कामेंग में है। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कहाँ पर है,
न्यू दिल्ली में है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए कहाँ पर है? मोतिहारी बिहार में है। आप जल्दी से इसको 15 ही रिसोर्स सेंटर को जल्दी जल्दी पढ़ लो। आपके पास में 2 मिनट है, जल्दी से जल्दी इन 15 ही रिसर्च सेंटर को जल्दी जल्दी पढ़िए। पढ़ लिया? चलिए, तो फटाफट से जवाब दे देंगे आप लोग। ये बताइए, सीड स्पाइसेस के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? कहाँ पर है? अजमेर में है। पिग के लिए गुवाहाटी में है। बनाना के लिए, बनाना के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे कहाँ पर है? त्रिची में है। ग्रेप्स के लिए, अंगूरों के लिए पुणे में है। याक के लिए, याक के लिए वेस्ट केमांग, ये वेस्ट केमांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्ट केमांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर पाए जाने वाला पशु अरुणाचल प्रदेश भी तो उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, ये सब क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है वो अधिकतर बच्चे जो हैं वो या तो इस वीडियो सीरीज को आप लोग या तो कॉलेज लेने के लिए देख रहे होंगे, या तो फिर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए देख रहे होंगे। लेकिन जो लोग बीएससी में है, 4th ईयर में है, वो लोग एमएससी करने के लिए देख रहे होंगे, तो वो कोई ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और कहाँ पर है, ऐसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है, उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें शॉर्ट नाम क्या है और वह कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट वाइज कौन सा स्टेट है और वह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो सभी लोग मेरे साथ में अपने घर पर बैठे बैठे जहाँ पर भी बैठ के आप लोग देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और याद करेंगे साथ साथ। सब सभी यूनिवर्सिटी का आपको नाम पता होना चाहिए। अधिकतर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है इसका नाम आपको नाम में ही पता चल जाएगा। ठीक है, उसकी हिंट क्वेश्चन में ही रहती है, इसके नाम में ही रहती है कि कहाँ पर होगी, मैं बता दूंगा आपको। सबसे आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटियां, आंध्र प्रदेश मतलब कि राज्य के हिसाब से यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? 3 यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी? आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट बोल देते हैं आंगरू। शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पूछता है मैं बता दूंगा आपको। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गुंटूर में है। अगला है YSRHU या APHU। YSRHU ये कहाँ पर है? रमन गुंडम, वेंकट रमन गुडेम, वेंकट रमन
गुडेम में है ये यूनिवर्सिटी, इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है श्री वेंकटेश्वरा वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, यह कहाँ पर है? तिरुपति में है। इसको भी याद करना हो तो करना, वरना नहीं, वरना नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा साथ साथ। आचार्य एन जी रंगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गुंटूर में है। अगला हमारा राज्य है असम। असम में एक ही यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पूछा जाता है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AAU, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? जोरहट। कहाँ पर है? जोरहट में है। ठीक है। अगला है बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BAU। ठीक है। और अगर लोकल लैंग्वेज में हंसी मजाक में लोग बाऊ बोल देते हैं, बाऊ। बाऊ मतलब कि BAU, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? साबौर भागलपुर में है। अगली है बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? पटना में है। तो इसमें भी बिहार में भी इंपॉर्टेंट कौन सी है? ये बिहार बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दो यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रायपुर में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं IGKV। IGKV इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं उस पर टिक लगा दूंगा, स्टार्ट मार्क कर दूंगा, आपको उसको याद करना है। IGKV, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रायपुर में है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुर्ग में है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुर्ग में है। इसको याद करना हो तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ लेना, एक बार ताकि आपको याद हो जाए। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुर्ग में है। अगला है गुजरात। गुजरात में कई सारी यूनिवर्सिटी है भाई। सबसे पहले तो है सरदार कृषिनगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो नाम से लग रहा है दंतीवाड़ा, मतलब कहाँ पर होगी? दंतीवाड़ा में। अगला कौन सा है? आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। कई लोगों की इच्छा होती है आनंद में जाके पढ़ने के लिए। तो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं हम लोग AAU। क्या बोल देते हैं? AAU, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आनंद में है। ठीक है। अगला है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये नवसारी मतलब कहाँ पर है? नवसारी में। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ नाम से लग रहा है कहाँ पर होगी? जूनागढ़ में है, नाम से लिखा है। कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, CCSHAU। हिसार कहाँ पर है? हिसार, हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। CCSHAU बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। CCSHAU कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में है। ठीक है। अब इसमें आपको हरियाणा तो दे दिया है, लेकिन जगह का नाम नहीं दिया है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, हरियाणा। अगली है लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लो, हिसार। तो दोनों क्या हो गई? हिसार। हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज कहाँ पर है? करनाल में है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पालमपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पालमपुर में है। अगली है हिमाचल प्रदेश में ही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पर है? सोलन में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करेंगे हम लोग, याद करना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हिमाचल प्रदेश की दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है झारखंड, झारखंड में एक ही है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रांची।
कहाँ पर है? रांची, झारखंड। अगला क्या है? जम्मू कश्मीर। शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? श्रीनगर में है। शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? जम्मू में है। अगला है कर्नाटक। क्या है अगला? कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी यूनिवर्सिटी है? बहुत सारी है। बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, इसको हम लोग बोलते हैं यूएएस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ पर है? बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक वेटरिनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिदर या बिदार। ये इंपॉर्टेंट पता नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ ही देना है, इसके ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस कहाँ पर है? रायचूर में है। अगली है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ पर है? धारवाड़ में है। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेस कहाँ पर है? बागलकोट में है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेस कहाँ पर है? शिमोगा। कहाँ पर है? शिमोगा में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एज इट इज इसको याद ही करना है हमको। अगला है केरल। अगला है केरल या केरला। केरला में है 3 यूनिवर्सिटी। केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? थ्रिशूल। थ्रिशूर कहाँ पर है? थ्रिशूर में है। अगला है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज कहाँ पर है? पननगढ़ कोची में है। कहाँ पर है? पननगढ़ कोची में है। तो इम्पोर्टेंट तो ये है, आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? थ्रिशूर में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है केरला वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पुकोड़े, वायनाड, केरला। वायनाड आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, वायनाड राहुल गांधी, हाँ, यहीं से सांसद है, वायनाड से। ठीक है, तो वायनाड कहाँ पर है? केरला में है। इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट इतना है। अगला है मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, क्योंकि इस सीरीज को जितने भी बच्चे देख रहे होंगे उसमें मुख्यतः एमपीपीएटी या आईसीआर या सीयूईटी वाले होंगे, पीएचयू वाले होंगे। तो अगर एमपीपीएटी से हैं तो वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्यतः एमपीपीएटी में इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? कितनी हैं? 3 है। उसमें भी कौन कौन सी है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट RVSKVV, RVSKVV, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अगला है नानाजी, बहुत इंपॉर्टेंट, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NDPCVV, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? ये भी, ये जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सबसे लास्ट, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JNKVV। JNKVV बहुत इंपॉर्टेंट, JNKVV इन दोनों यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही
एमपी के, मध्य प्रदेश की कई सारी कॉलेजेस चलती हैं। ठीक है, एक के अंदर 5 कॉलेज है, दूसरे के अंदर 5 कॉलेज है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी और 10 कॉलेजेस आती हैं। जेएनकेवीबी की स्थापना आपको याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1960 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो साथियों इसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, और जिस उद्देश्य से आप घर से या जिस भी उद्देश्य से अपने मिशन पे निकले हैं उसको पूरा करने के लिए जोरदार मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको इसी तैयारी के बीच किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एड्रेस वगैरह भी दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तैयारी से जुड़ी हुई, सिलेबस से जुड़ी हुई, काउंसलिंग से जुड़ी हुई, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आप लोग हमको निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। एनी टाइम 10 से लेकर के 6 या 7 बजे तक के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको निस्संदेह जवाब देंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे और आपका समस्या का निराकरण करेंगे। साथियों, तो आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द अगली क्लास में। आप लोग तब तक जितनी भी क्लासेस अभी तक हो गई है उसको आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको याद करने की कोशिश करिए। चलिए साथियों, धन्यवाद।